ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं सोनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आइए श्रवण करते हैं संतोषी माता के व्रत की कथा, जिसके श्रवण मात्र से मिलती है जीवन में हर खुशी, होती है हर कामना पूरी। आइए श्रद्धा भक्ति भाव से बोलिए संतोषी माता की जय जयकारा लगाते हुए सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाते थे, एक बड़ा ही निकम्मा था। बुढ़िया अपने 6 बेटों की रसोई बनाती, उन्हें भोजन कराती और जो उससे जूठा कूठा बचता वो 7वें को दे दिया करती थी। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहने लगा कि हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती हैं। वो बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती हैं। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मानूंगा। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वो देखने के लिए सिर दुखने का बहाना करके वहीं पास में पतला सा कपड़ा ओढ़कर रसोई घर के पास लेट गया। कपड़े में से वो सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने सुंदर सुंदर आसन बिछाकर अच्छा बढ़िया भोजन उन्हें परोसा। वो सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से टुकड़े जो बचे थे उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने कहा, चल तू भी बेटा भोजन कर ले, कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं जा रहा हूँ परदेश। माँ ने कहा, अगर कल जाना हो ना तो आज चला जा। वो बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर निकल पड़ा। चलते समय सोचा पत्नी से मिल लूँ। उसकी पत्नी गौशाला में उपले बना रही थी। वो बोला, हम जाएं परदेश, आएंगे कछुकाल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरूं मैं धीर, सुधि हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, केवल अंगूठी है, ये ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली कि हमारे पास तो ये गोबर भरा हाथ। ऐसा कहकर उसके पीठ पर गोबर की थाप बना दी। वह चल पड़ा, दूर देश पहुंचा। वहां जाकर एक साहूकार के यहाँ बोला, हमें नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी जरूरत थी। बोला ठीक है। लड़के ने पूछा कि कितनी तनख्वाह देंगे। साहूकार ने कहा, पहले काम तो करो। साहूकार की नौकरी मिल गई। सुबह 7 से 10 बजे रात तक नौकरी करता। कुछ दिन में इतनी मेहनत करने लगा, विश्वास जीत लिया, तो दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, माल बेचना खरीदना सब वही करने लगा। और जो साहूकार के नौकर थे वो सब तो परेशान होने लगे। सेठ ने काम देखा और 3 महीने में आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ वर्ष में वो नामी सेठ बना। मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। इधर इसकी पत्नी को सास ससुर घर के लोग दुख देते, गृहस्थी का सारा काम करा लेते और फिर उसे लकड़ी लेने को जंगल भी भेज देते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसी से उसको रोटी बनाकर दिया जाता और फूटे नारियल इत्यादि में पानी रख दिया जाता था। एक दिन वो लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। तब वो वहीं खड़ी होकर पूछने लगी, तुम किसका व्रत कर रही हो, इसके करने से क्या होता है और इसका विधान क्या है, हमें बताओ। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से दरिद्रता का नाश, मन में कामना हो पूरी होती है। और उससे विधि पूछी तो विधि उस स्त्री ने कहा, 1.25 आने का गुड़, इच्छा हो तो 5.25 या जो भी हो जाए श्रद्धा से उतना, बिना परेशानी के लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो तो नियम का पालन करना। सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माँ पूरा फल देती हैं। ग्रह खोटे भी हो तो 1 वर्ष में कार्य पूर्ण ही हो जाता है। फल के सिद्ध होने पर उद्यापन करें, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी तरह खीर, चने का साग,
8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। देवर जेठ भाई बंधु के मिले तो ठीक, रिश्तेदार पड़ोसी नहीं तो ब्राह्मण को जरूर बुला करके भोजन कराना चाहिए। और उस दिन खटाई भी नहीं खाना चाहिए, ना किसी को खिलाना चाहिए। रास्ते में लकड़ी के बोझ को फिर उसने बेच दिया। लकड़ी बेचने गई थी और उससे थोड़ा पैसा बचा करके माता के व्रत की तैयारी करने लगी और सामने देख करके पूछ लगी किसका है। लोगों ने कहा संतोषी माता का। जाकर चरणों में लौट गई और दीन होकर माँ से बोली, हे माँ, मैं अज्ञानी हूँ, कोई व्रत उपवास नहीं जानती हूँ, केवल आपकी शरण हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता, दूसरे को उसके पति का पत्र, तीसरे शुक्रवार को भेजा पैसा। यह सब देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ कर बोले और लड़के भी ताने देने लगे, काकी के पास अब पत्र पैसा सब आता है, अब तो इनकी खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया रुपया पैसा हो तो हम सब के लिए अच्छा है। उसके नेत्रों में आंसू आ गए। संतोषी माता के चरणों में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने कब पैसा मांगा, मुझे तो आपके कृपा से काम है, मुझे अपने स्वामी के दर्शन चाहिए। माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ ने विचार किया, इसको तो मैंने कह दिया, इसका पति तो इसे स्वप्न में नहीं याद करता, कैसे आएगा, उसे याद दिलाने को तो मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी इस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है। वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू बहुत कष्ट पा रही है, तेरे घर वाले उसे बहुत दुख दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए तरस रही है। बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन जाऊँ कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं समझ आ रहा है, क्या करूँ। माँ कहने लगी कि तू सुबह उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठना, तेरा सारा काम हो जाएगा। सुबह उठकर उसने स्वप्न को सबसे बताया। तब फिर एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, इसमें क्या जाता है, ऐसा ही कर करके देख ले। और वह सुबह उठ करके बूढ़े की बात मान करके नहा धो संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब, कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत होकर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने को जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती, है माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे और दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह होगा, वो रुकेगा, खाना पानी नाश्ता करके फिर घर मिल ले जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ पीछे से ले जाकर चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाजें लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर, भूसे की रोटी दे दो, नारियल के खपेड़े में पानी, आज क्या कोई मेहमान आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वो प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर एक नदी के किनारे, एक माँ के मंदिर और तीसरा अपने सिर पर रखा। इधर मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसे भोजन करने की इच्छा की और भोजन बनाकर खा पी कर वहाँ थोड़ी देर आराम किया। और जब वो घर आगे आगे चलकर पहुँच गया तो पीछे से वो लकड़ी ले जा करके लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाजें देती है, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दो, क्या कोई मेहमान आया है। यह सुनकर उसकी सास आकर अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहती है, ऐसा बहू क्यों कह रही हो, तो क्यों तुम्हारा पति आ गया, आओ बैठो, ये लो मीठा खाओ, भोजन कपड़े पहनो। उसकी आवाज़ सुनकर पति बाहर आया, अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। पूछा, कौन है माँ। बोली, तेरी बहू, जब से तू गया है तो ये घूमती बहुत है, काम काज भी नहीं करती और 4-4 बार भोजन करती है। बोला, मैंने इसके शरीर को देखा और आपके शरीर को भी, इसकी स्थिति को देखा और आपकी स्थिति को भी। अब दूसरे घर के ऊपर के ताले की चाबी मुझे ऊपर के मंजिल की दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ बोली, ठीक, जैसी तेरी मर्जी। वहाँ तक दूसरे ऊपर मकान के
कमरे की चाबी लेकर वहां गया। एक दिन में राजा के जैसी व्यवस्था करके ठाट बाट बनाकर रहने लगा। पति पत्नी सुख के साथ रहने लगे। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई भूल के लिए उसने पति से पहले तो कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, हाँ खुशी से करो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए कहा, उन्होंने मंजूर किया, लेकिन पीछे से जेठानी ने सिखाया कि भोजन करने के बाद खटाई मांगना, जिससे इसका उद्यापन न पूरा हो। लड़के भोजन करने गए, खीर भरपेट खाया, परंतु बाद में कहने लगे, खटाई दो हमें। वो बोली, भैया खटाई नहीं मिलेगा, संतोषी माता का प्रसाद। वो बोले, अच्छा पैसा तो दो। वो बेचारी समझ ना पाई और पैसे दे दिए। लड़के उसी समय गए और खटाई इमली लेकर कुछ खाने लगे। इधर माता नाराज हुई। राजा के दूत उसके पति को रास्ते से पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे, अरे लूट लूट खाया है तो अब सब मालूम पड़ेगा, जेल की मार खाएगा। बहू से ये सब सहन न हुआ। माँ के मंदिर रोती हुई पहुंची। कहा, माँ हंसाकर रुला रही हो। माँ ने कहा, बेटी मेरे व्रत में तुमने उद्यापन करते समय भंग किया है। बोली, क्या अपराध हुआ माँ? कहा कि तूने लड़के को पैसे दिए और उससे उन्होंने खटाई मांग करके खाली खरीद कर। अब ऐसी भूल मत करना। वो बोली, अब ऐसी नहीं होगी। माँ बोली, जा तेरा पति रास्ते में मिल जाएगा। वह निकली। राह में पति आता हुआ मिला। पूछी, कहाँ गए थे? कहा, राजा को टैक्स देने गया था। बोली, चलो घर चलते हैं। अब दूसरा शुक्रवार आया। फिर से वो माँ के उद्यापन के लिए अपनी पति से बोली। पति ने कहा, हाँ ठीक है। जेठ जेठानी को लड़के को कहने गए तो वो आते ही खटाई मांगने लगे माँ के सिखाने के अनुसार। तो बहू बोली, नहीं खटाई नहीं मिलेगी। फिर वो लौट गए। ब्राह्मण के लड़के को फिर बुला करके 8 लड़कों को भोजन कराया, यथाशक्ति दक्षिणा दी और उन्हें केले का फल मीठा प्रदान किया। माता की कृपा से 9वें मास में सुंदर चंद्रमा के समान पुत्र भी हुआ। अब तो वो रोज मंदिर जाती। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, चलो एक बार इसका घर देखें। और माँ ने विचार किया, भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुंह, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो कोई चुड़ैल डाकनी आ रही है, इसे भगाओ लड़को, नहीं तो ये खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू ने अपनी खिड़की से देखा, प्रसन्नता से बाबरी हो गई, चिल्लाने लगी, मेरी माँ आ गई, और बच्चे को दूध पिलाने से हटाने लगी। इधर ऊपर सास गई, दौड़ करके देखा तो उसने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ बोली वो कि मैं जिसका व्रत करती हूँ जगत की माँ संतोषी हैं। और फिर सब ने जाकर माँ के चरण पकड़े और इधर बहू ने कहा, हे माँ इन सबको माफ कर दो। बहू के कहने पर माँ ने उन सबको अपराध क्षमा कर दिया। इस प्रकार माता ने बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त की कि बहू को जैसा फल दिया वैसा माँ सबको फल दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। ये संतोषी माता की व्रत कथा जो भी शुक्रवार को सुनता है उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो संतोषी माता की जय।